क्या फंसेगी अनुपमा वनराज के इस गंदे खेल में? करेगी वादा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुपमा की कड़ी देख के वनराज पे तो गुस्सा आया ही आया, अनुपमा पे भी आया। क्योंकि अनुपमा को जब हमने वनराज के वेलकम एंट्री के पीछे खड़ा देखा तो गुस्सा तो जरूर आया। मुझे तो आया, आपका भी मैं समझ सकती हूँ कि आपको भी आया होगा। मगर दोस्तों, इसके ऊपर बात इसलिए कर रहे हैं कि ये जो वनराज दिखा रहा है, क्या सच में वनराज बदल गया है या वनराज का ये गंदा खेल है जिसमें वो अनुपमा को अनुपमा के तरीके से फंसाना चाहता है। वादे की बात कर रहा है, अपने मरने की बात कर रहा है, बहुत सारी सहानुभूति बटोरने की बात कर रहा है। तो इस गंदे खेल के बारे में बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वनराज शाह, जिसको हमने एक बार नहीं पहले कई बार ऐसे गंदे खेल खेलते हुए देखा है, दूसरों के इमोशंस का फायदा उठाते हुए देखा है, चाहे वो अनुज की बहन मुक्कू हो, चाहे अनुपमा हो, चाहे अनुज हो या चाहे कोई और हो, अपने बच्चों को छोड़ के वो हर किसी को यूज करता आया है अपने इस गंदे खेल में। और अभी अभी जो उसका शिकार हुई है वो है काव्या। हैरानी होती है कि काव्या का जिक्र किसी ने भी नहीं किया, ना बच्चों ने, ना बापूजी ने, ना बा ने। घर का एक सदस्य घर छोड़ के चला गया मगर किसी को पड़ी नहीं है। इसी से साबित होता है कि शाह परिवार सबसे ज्यादा सेल्फिश परिवार है। यह मैं आज बिल्कुल कह सकती हूं, क्योंकि इस परिवार में आज काव्या गई है, कल को केंजल भी जा सकती है दोस्तों। क्योंकि केंजल तब तक अच्छी है जब तक शाह परिवार के लिए वो अच्छा सोच रही है, उनको यूनाइटेड रख रही है। बाकी आज की जो कड़ी देखी है उसमें ये सब दिखाई दे रहा है और इन सब का लीडर है वनराज शाह, जो अब अनुपमा को ट्रैप में लेने के लिए यह गंदा खेल खेल रहा है। वनराज शाह, जिसने अपने हार्ट अटैक को भी अपना टूल बना लिया। हम ये नहीं कहेंगे कि वनराज शाह ने हार्ट अटैक का प्लान किया होगा या ये किया होगा वो किया होगा, क्योंकि उसमें एक चीज तो क्लियर है कि काव्या का जाना वनराज शाह को पता नहीं था कि काव्या ऐसा स्टेप उठाएगी, इसलिए उसकी ईगो हर्ट हुई और उसको हार्ट अटैक आ गया। मगर हार्ट अटैक आने के बाद वनराज शाह का बदलाव क्या देख रहे हो आप? वनराज शाह उसी स्ट्रगल को कर रहा है अनुपमा के सामने, मगर डिफरेंट तरीके से। अगर वनराज शाह इतना ही बदला है, अगर वनराज शाह को अनुपमा की इतनी ही चिंता है, तो वनराज शाह ने वो सच क्यों नहीं अनुपमा को बताया जो वनराज को और बरखा को पता था कि अनुज क्यों नहीं पहुंचा? अगर वाकई में वनराज अनुपमा के बारे में सोचता कि अनुपमा से गलती की माफी मांग रहा है, ये सोचता, तो ये एक वन लाइनर जो है कि वनराज ने वो सच अनुपमा को क्यों नहीं बताया। तो यहीं पे दोस्तों वनराज के गंदे खेल के बारे में पता चलता है। हॉस्पिटल में अनुपमा को बुलाता है, वहां पे भी अपनी वही बातें बोलता है, माफी मांग रहा हूं, काव्या से गलती हो गई, मैं गलती कर बैठा काव्या के लिए, मैंने नहीं समझा। अरे भाई, तुमने नहीं समझा मगर गलतियां तुमने सुधारी कब है? अपने इस गंदे खेल में अभी तुम बेड के ऊपर लेटे हुए हो हॉस्पिटल के, और वहां पे आप अनुपमा को बोल रहे हो क्योंकि आपको पता है कि अब मैं ही बोलूंगा, अनुपमा नहीं बोलेगी, क्योंकि अनुपमा का स्वभाव है कि वो किसी को तकलीफ नहीं देती है। और एक बीमार इंसान को कैसे वो बोलेगी, वहां पे लड़ाई करेगी कि क्यों आप बार बार वही रट्टा मार रहे हो, जबकि अनुपमा के एक्सप्रेशन वही बता रहे थे। तो यहां तक मुझे लगा कि ठीक है कि ह्यूमैनिटी लेवल पे अनुपमा को उनको हॉस्पिटल में देखने जाना चाहिए था, जो कांताबेन ने ऑब्जेक्शन किया, मगर अनुपमा ने उस बात को आगे नहीं बढ़ाया। मगर घर पे जाने की अनुपमा को क्या जरूरत थी? क्या वनराज भी तोशु है जिसकी अनुपमा पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तोशु को एडमिट करने के साथ साथ डिस्चार्ज तक अनुपमा को उसकी सेवा करनी है? क्यों गई वो शाह हाउस में? क्यों बढ़ावा दिया उसने फिर से वनराज की उन फीलिंग्स को जो वनराज हॉस्पिटल में बता चुका है? तो यहां पे मुझे अनुपमा पे गुस्सा आया। और उसके बाद दोस्तों, नाटक यहां पे खत्म नहीं हुआ। शाह परिवार का बच्चा बच्चा जानता है कि अनुपमा को पाने के लिए वनराज शाह की स्ट्रगल चल रही है। इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो भी है,
सारा परिवार हॉल में से गायब हो जाता है। ऐसा मुझे पहली बार ही देखने को मिला है। मैंने पहले कभी ये नहीं देखा कि ड्राइंग रूम में सारा परिवार है और सारा परिवार गायब हो गया अनुपमा और वनराज को छोड़ के। तो क्या ये अपने घर में ये स्पेस देना चाहते हैं मम्मी पापा को? ऐसा है। मगर बच्चे तो जानते हैं कि अनुपमा को वनराज नहीं चाहिए। अनुपमा की खुशी किस में है बच्चे जानते हैं। तो फिर क्यों अपने पापा के साथ उनको खाली समय दे रहे हैं? तो क्या ये भी वनराज का साथ दे रहे हैं कि वनराज को अनुपमा मिल जाए? तो यहीं पे अंत नहीं है दोस्तों। वनराज शाह इतना, क्या बोलूं, अभी मैं कुछ भी बोलूंगी तो गलत ही होगा, मगर मैं अपनी जुबान को खराब नहीं करती। मैं यही कहूंगी कि इतना ज्यादा गिर गया है कि वो अपने इस छोटे से हार्ट अटैक को, जिसमें वो एक दिन हॉस्पिटल जाता है, दूसरे दिन वापस आ जाता है, इस छोटे से हार्ट अटैक को बड़ी जो है थॉट बना के अनुपमा के सामने पेश कर रहा है कि माँ और बापूजी का क्या होगा, मेरे माँ और बापूजी तो अकेले रह जाएंगे, उनका ध्यान कौन रखेगा, मुझे बड़ी चिंता है। तो इतना सवाल जो वादा अनुपमा से मांग रहा है, तो क्या अनुपमा ये वादा देगी? नहीं देगी दोस्तों। इसलिए नहीं देगी क्योंकि ये वादा देना बनता ही नहीं है। ये तो अनुपमा की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बन जाएगी कि वनराज के बाद उन दोनों का संभालने का काम जो है अनुपमा का है। ये वादा लेने या वादा देने वाली बात ही नहीं होगी। तो अनुपमा यहां पे ये समझाने की कोशिश करे कि अब जो तुम वादा मांग रहे हो, मैं तो बिना उस वादे के ये काम कर रही हूं। मेरा घर से निकल जाने के बाद जब मैं घर छोड़ के चली गई, मेरी जिम्मेदारी मेरे बच्चों के प्रति ही थी। फिर भी मैंने तुम्हारे माँ और बाबा जी को संभाला ना, जो बापूजी है, जो भी है। तो यहां पे ये वादा लेना, ये भी उसी ट्रिक का हिस्सा है दोस्तों। वही सिंपैथी कार्ड खेलने का हिस्सा है कि अगर मैं मर गया, अगर ऐसा हो गया। तो ऐसे लोगों का जो सिर्फ लोगों की जिंदगियों को, अपनों की जिंदगियों को तबाह करने पे ही लगे रहते हैं, उनका ऐसा मरना या जीना कोई मैटर करता ही नहीं है। और ये अनुपमा को समझना चाहिए। घर के अंदर बुलाना वनराज शाह का, अनुपमा का एंट्री लेना, ये सब चीजें ये अनुपमा को समझना चाहिए दोस्तों। नहीं तो अनुपमा जैसे कैरेक्टर्स हम अगर देखते हैं तो वो ऐसे ही पिसते रहेंगे, क्योंकि जब तक वो दूसरे की इंटेंशंस को समझ के नहीं चलते, ये सोच के चलेंगे कि हाँ ये तो सुधर गया होगा, ये तो सुधर गया होगा, एक बार, दो बार, इतनी बार। और ये इंसान जो वनराज शाह है, ये अपने ऊपर कितना ज्यादा जो है गलतियों का बोझ लेके बैठा हुआ है, जो वो बोल रहा है, मगर किसी गलती का एहसास नहीं है। गलती पे गलती करे जा रहा है, क्योंकि इसकी फितरत ही यही है, नेचर ही यही है। सिर्फ मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे और अनुपमा आ जानी चाहिए, बस। तो ये जो गंदा खेल शुरू किया है वनराज शाह ने, तो मुझे ये लगता है कि इसमें अब अनुपमा फंसेगी नहीं, क्योंकि अनुपमा को अब एक ही टारगेट दिख रहा है कि मुझे ना तो वनराज चाहिए, ना ही मुझे अनुज चाहिए। मुझे अब अपना रास्ता खुद बनाना है। और उसकी हेल्प जो है केंजल ने कर दी है, जो हमने देखा है। हो सकता है केंजल की हेल्प के पीछे अनुज का हाथ हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो चीजें हो रही हैं कुछ अलग ही तरीके से हो रही हैं। तो अब अनुपमा का रास्ता सीधा है। इसीलिए वनराज शाह जितने भी जाल फैला ले, जितने भी माँ बापूजी के वो जो बातें कह ले कि मेरे बाद इनका क्या होगा, अनुपमा इन सब का जवाब जानती है और वो देगी। इमोशनल ट्रैक में तो अनुपमा अब फंसने वाली नहीं है दोस्तों। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.